कल सोमवार को है निर्जला एकादशी। सभी भक्तों को जय श्री श्याम। राधे राधे। बोलो श्याम प्यारे की जय। हरे के सहारे की जय। तीन बाण धारी की जय। लख दातार की जय। निर्जला एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है जो कोई भी श्रद्धा के साथ व्रत करता है भगवान विष्णु का ध्यान करता है, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, सदा उन भक्तों पर अपनी दया बनाए रखते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, वैसे ही एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक साल में पूरी 24 एकादशी आती हैं, जिनमें निर्जला एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिलता है। निर्जला एकादशी के व्रत में एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है। इस व्रत को काफी कठिन माना जाता है। व्रत के साथ ही निर्जला एकादशी के कठोर नियम भी होते हैं। अगर आप भी एकादशी व्रत करने जा रहे हैं तो निर्जला एकादशी व्रत का पारण कैसे और कब करना है ये पता होना जरूरी है। साथ ही जानते हैं व्रत खोलने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है। निर्जला एकादशी व्रत 2024 कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:43 से शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन 18 जून को सुबह 7:28 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास नहीं रख पाया है, वो निर्जला एकादशी का व्रत रखकर उन सभी 24 एकादशी का फल पा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण कैसे करें? निर्जला एकादशी के व्रत का पारण पूरे नियम के साथ किया जाता है। व्रत पारण वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर सूर्यदेव को जल दें। द्वादशी तिथि पर व्रत खोलने से पहले व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। द्वादशी तिथि के दिन सूर्य को जल अर्पित करने और विष्णु जी की पूजा के बाद ही व्रत खोल सकता है। द्वादशी वाले दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल अवश्य होने चाहिए। चावल ग्रहण करने के बाद ही कोई अन्य चीजें खानी चाहिए। इस व्रत का पारण चावल खाने से ही होता है। व्रत खोलने के बाद चावल का दान करना भी शुभ माना गया है, इसलिए किसी जरूरतमंद को चावल व दक्षिणा जरूर दान करें। निर्जला एकादशी व्रत नियम। निर्जला एकादशी का व्रत बिना भोजना और पानी के रखा जाता है। इस व्रत में पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है, इसलिए इसे निर्जला व्रत कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद इसका पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप करने के समान होता है। निर्जला एकादशी व्रत 17 जून को संपूर्ण पूजा विधि और उसके नियम। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं निर्जला एकादशी व्रत का पारण कैसे करें और किस शुभ मुहूर्त में करें। 17, 18 निर्जला एकादशी कब? इस दिन क्या चीजें नहीं खाते? निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस साल यह व्रत 18 जून को रखा जाएगा। कुछ लोग 17 जून को निर्जला एकादशी व्रत रख रहे हैं। उदया तिथि के अनुसार 18 जून को व्रत रखना उत्तम है।
कहते हैं इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप करने के बाद भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हैं। व्रत रखकर इस दिन गरीब लोगों को दान करना आपको करोड़ों गुना फल देगा। इस दिन जो जल दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। आइए जानते हैं इस व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत न रखने वालों को भी मानने चाहिए नियम। एकादशी पर जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें तो व्रत के नियम मानने चाहिए, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन चावल, दाल, बैंगन, मूली और सेम भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन ये सभी तामसिक पदार्थों में शामिल हैं। एकादशी की रात सोना नहीं चाहिए। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद न करें, बल्कि रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करने चाहिए। एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। अगर जरूरी लगे तो आप कुल्ला कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो पानी पी सकते हैं। फलाहार भी कर सकते हैं, वरना अगले दिन सुबह व्रत के पारण के समय ही पानी पी सकते हैं। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिएं। निर्जला एकादशी पर जलदान के अलावा किन चीजों का करना चाहिए दान। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान करने चाहिए। लेकिन जल से भरा घड़ा या किसी प्यासे को गर्मी में जल दान करना सबसे उत्तम दान है। श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करना भी उत्तम है। एकादशी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी होती है। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। एकादशी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी होती है। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस बार यह 17 जून सोमवार को मनाया जाएगा। आचार्य पप्पू पांड्य ने बताया कि इस व्रत को करने मात्र से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रतों का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। जो साधक वर्ष की समस्त एकादशियों का व्रत कर पाने में असमर्थ हैं, उन्हें ये निर्जला एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। पंडित सूर्यमणि पांड्य ने बताया कि निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी अति महत्वपूर्ण है। इसका व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। लोगों को श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भीमसेन या पांडव एकादशी। मां आशापुरी मंदिर के पुजारी पंडित पुरेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस व्रत को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। एक बार पांडु पुत्र भीम ने व्यास जी से कहा कि मुझे भोजन अति प्रिय है और मैं एक भी दिन भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं होता है। अतः आप मुझे बताइए कि मैं एकादशी का व्रत किस प्रकार करूं। व्यास जी ने भीमसेन से कहा, हे वत्स, तुम्हें वर्ष भर के सभी एकादशी व्रतों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल निर्जला एकादशी व्रत कर लो। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं कर सकती हैं। एकादशी के ही दिन काशी की प्रसिद्ध कलश यात्रा दशाश्वमेध घाट से चलकर काशी विश्वेश्वर भोले बाबा के दरबार तक जाएगी और कलश में संचित देशभर की पवित्र नदियों के जल से भोले बाबा का अभिषेक किया जाएगा। व्रत का विधान। साधक प्रातःकाल स्नान के बाद विष्णु भगवान की पूजा अर्चना इसे करें।
यह आवश्यक है कि वह पवित्रीकरण के लिए आचमन किए गए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें एवं अन्न व फलाहार का भी त्याग करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा कर किसी गरीब को जल से भरा कलश व दक्षिणा भेंट करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। व्रती इन बातों का रखें ध्यान। एक पवित्रीकरण के समय जल आचमन करने से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक पानी न ग्रहण करें। 2 दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहें। 3 दिन में न सोएं। हो सके तो रात्रि में भी रत जगा करें। 4 ब्रह्मचर्य का पालन करें। 5 झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद से दूर रहें। निम्न मंत्रों को जापे। 1 विष्णु मूल मंत्र ओम नमः नारायणाय। 2 श्री विष्णु भगवते वासुदेवाय मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 3 विष्णु गायत्री मंत्र ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। 4 विष्णु शांताकार मंत्र शांताकार भुजंग शयन पद्मनाभ सुरेशम विश्वाधार गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांत कमलनयन योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमृत स्तुन्वानी दिव्य स्तवैवेदे सांग पदक्रमोपनिषदय गारयन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यति यम योगिनो यस्यातम न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। 5 कमल नेत्र स्तोत्रम श्री कमल नेत्र कटी पीतांब अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडलकर लकुटिया सांवरे राधिव्रम 1 कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपन के मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम। 2 करत केल कलोल निष्दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। 3 दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस हिरणाकुश हरणम गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। 4 बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलियो श्री वामनम जब डूबते गज राख लीनो लंक छेद्यो रावणम। 5 सप्त दीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। 6 दीनानाथ दयाल पूरण करुणामय करुणाकरम कवित्तदास विलास निषदिन नाम जप नित नागरम। 7 प्रथम गुरु के चरण बंदों यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव संकरम। 8 श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम। 9 श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छा कच्छ वाराह नरसिंह पाही रघुपति पावनम। 10 मथुरा में केशवराया विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। 11 धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। 12 नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंची मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। 13 ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी बंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी। 14 भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। 15 जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। 16 जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकिम। 17 श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरे चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरन को। 18 जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशव प्रणमाम्यहम। 19 श्री कृष्णष्टपद पर्तनिषदिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्ततम। 20 बोलो श्याम प्यारे की जय हरे के सहारे की जय 3 बाण धारी की जय जय माता दी जय शिव शंकर हर हर महादेव राधे राधे। Please subscribe my channel, press the bell icon
and share.